हेलो एवरीवन। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो कि है मिथ्स एंड फैक्ट अबाउट द कैंसर। हमें पता है कि हम हर साल 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाते हैं। इस दिन को मनाने का क्या तात्पर्य है? इस दिन को हम इसलिए मनाते हैं जिससे हम कैंसर के लिए लोगों में अवेयरनेस जगा सके और आज की डेट में कैंसर के लिए इतना एडवांस ट्रीटमेंट होते हुए भी लोगों में जो कैंसर को लेकर डर है उसको दूर कर सके। इसलिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है जो कि है मिथ्स एंड फैक्ट अबाउट द कैंसर। कैंसर से रिलेटेड सबसे पहला मिथ क्या है? ये है कि कैंसर कॉन्टेजियस होता है। लोग समझते हैं कि कॉन्टेजियस मीन्स होता है कैंसर एक इंसान से दूसरे इंसान में छूने से फैलता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों कि एचपीवी वायरस, हेपेटाइटिस बी एंड सी वायरस जो कि कॉन्टेजियस होते हैं। इसलिए कैंसर इज नेवर कॉन्टेजियस बट वायरस कॉजिंग कैंसर इज कॉन्टेजियस। सेकेंड मिथ है लोगों में कि बायोप्सी कॉजेज स्प्रेड द कैंसर। पेशेंट को ये लगता है कि जब डॉक्टर बायोप्सी एडवाइस करता है तो पेशेंट डर जाते हैं, कहते हैं कि नहीं डॉक्टर, बायोप्सी या सुई की जांच कैंसर को फैला देती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। डॉक्टर को कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, कैंसर के कंफर्मेशन, उसके स्टेज, उसके टाइप की नॉलेज के लिए बायोप्सी इंपॉर्टेंट होती है। ये कैंसर प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग होता है। ऐसे होते हैं जिसमें कि बायोप्सी या एफएनएसी टेस्ट करना कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर आपको खुद मना कर देगा या नहीं एडवाइस करेगा बायोप्सी। इसलिए आप ये भ्रांति अपने मन से निकाल दें। थर्ड मिथ ये है कि लोग ये सोचते हैं कि हमारी फैमिली में सब लोग बहुत ही हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं तो हमें कभी कैंसर हो ही नहीं सकता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। कैंसर के लिए कोई भी इम्यून नहीं है। कैंसर कभी भी किसी को भी किसी भी एज में हो सकता है। हाँ, कुछ हेल्दी हैबिट्स, हेल्दी रेगुलर एक्सरसाइजेस, अवॉइडिंग बैड हैबिट्स और इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट द वायरसेस हैं जिससे कि हम इससे प्रिवेंट कर सकते हैं या इसको इससे लड़ सकते हैं। बट इससे इम्यूनिटी नहीं मिलती कैंसर के लिए। फोर्थ मिथ ये है कि लोग सोचते हैं कि किसी फैमिली में अगर एक को कैंसर हो गया है तो उस फैमिली में किसी को भी हो सकता है। बाकी फैमिली में मेंबर्स में कैंसर होने के कितने चांसेस हैं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कैंसर किस टाइप का है। हाँ, कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो हेरिडिटी होते हैं और जो पेरेंट्स से बच्चों में जा सकते हैं, लेकिन ऐसे कैंसर मुश्किल से 5 से 10% होते हैं। इसके लिए डॉक्टर आप खुद बताएगा कि आपको क्या प्रिकॉशन या क्या प्रोटोकॉल करना होगा और बाकी फैमिली मेंबर्स में इसके होने के कितने चांसेस हैं। फिफ्थ मिथ ये है हमारी सोसाइटी में कि कैंसर से बुरा तो कैंसर का इलाज है। ऐसा पहले होता था दोस्तों, जब हमारे पास एडवांस टेक्निक्स नहीं थी। आज की डेट में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ गया है ऑन्कोलॉजी फील्ड में। और अगर हम बात करें कीमोथेरेपी की, तो टारगेट थेरेपी, मॉलिकुलर थेरेपीज आ गई हैं। और सर्जरीज की बात करें तो रोबोटिक सर्जरीज, लैब सर्जरीज आदि आ गए हैं जिसमें मशीनों के द्वारा हम बड़े बड़े कैंसर को ईजिली रिमूव कर सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी से जो आए साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो कभी भी ठीक नहीं होते। ऐसा नहीं है। हर ट्रीटमेंट का अलग-अलग साइड इफ़ेक्ट प्रोफ़ाइल होता है। इसमें से कुछ एक्यूट होते हैं, कुछ क्रॉनिक होते हैं। यानी एक्यूट मतलब कि कुछ जल्दी ठीक हो जाते हैं, किसी को ठीक होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होता है। इसलिए ये मिथ दूर कर दें कि कैंसर के ट्रीटमेंट से होने वाले साइड इफ़ेक्ट जाते नहीं हैं। सेवेंथ मिथ सोसाइटी में ये होता है कि अगर किसी को कैंसर हो गया है तो उसके दिमाग में सबसे पहले ये बात आती है कि नाउ लाइफ इज नो मोर, या कि कैंसर इज अ डेथ सेंटेंस। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 70 to 80% कैंसर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो क्योरेबल होते हैं। इंडिया में भी 50 कैंसर्स हैं जो कि क्योरेबल हैं। हम बहुत सारे कैंसर्स क्यूरेबल इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि वो आते ही बहुत एडवांस स्टेज में हैं। शुरू में जब पेशेंट को सिम्टम्स आते हैं तो वो इन्हें इग्नोर करता है और ऐसी स्टेज में वो डॉक्टर के पास आता है जब कैंसर काफ़ी एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है। में ही अगर अर्ली सिम्टम्स में भी हम डॉक्टर से कंसर्न कर लेते हैं तो शायद कैंसर सर्वाइवल रेट इंडिया में भी बढ़ सकता है। नेक्स्ट मिथ ये है कि अगर हम चीनी खाना छोड़ दें तो कैंसर ठीक हो सकता है। लोगों को ये लगता है कि कैंसर सेल्स जो होती हैं वो शुगर से ही ग्रो करती हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि कैंसर सेल ही नहीं, हमारी बॉडी की सारी सेल्स शुगर से ही चलती हैं। इसलिए ये मिथ है कि शुगर बंद कर देने से कैंसर ग्रो नहीं करेगा। नेक्स्ट मिथ लोगों में ये होती है कि अगर ओल्ड एज में किसी को कैंसर डायग्नोज होता है तो उसको ट्रीटमेंट नहीं लेना, उसको ट्रीटमेंट से कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहूँगी कि ओल्ड एज की कोई डेफिनेशन नहीं होती। अगर कोई 70 साल का है और बिल्कुल फिट है, जो कि 40 साल से ज़्यादा
लोग से ज़्यादा एक्टिव है, तो हम उसे ओल्ड एज नहीं कह सकते। डॉक्टर को यदि लगेगा कि ओल्ड एज की वजह से पेशेंट ट्रीटमेंट टॉलरेट नहीं कर सकता, तो उसका दूसरा प्रोटोकॉल होता है। इसलिए ये मिथ निकाल दें कि ओल्ड एज पेशेंट को ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं, और हम ये खुद डिसाइड ना करें कि ट्रीटमेंट लेना है कि नहीं लेना है। लोगों में ये मिथ होता है कि पॉजिटिव माइंड रखने वाले लोगों को कभी कैंसर नहीं होता। इससे पॉजिटिव माइंड रखने से कोई कैंसर के लिए इम्यून नहीं होता है। पॉजिटिविटी हमें कैंसर से लड़ने में मदद कर सकती है, लेकिन इससे इम्यूनिटी मिले ऐसा बिल्कुल भी नहीं। कुछ लोग सोचते हैं सेल फोन ज़्यादा यूज़ करने से कैंसर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, जबकि ऐसा कोई भी रिसर्च या प्रूफ नहीं आया हुआ है अभी। और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि माइक्रोवेव में बने खाने खाने से ही कैंसर हो सकता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। माइक्रोवेव में ही अगर आप प्लास्टिक के बर्तन ना यूज़ करें, एफडीए अप्रूव्ड बर्तनों का यूज़ करें, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं कि कैंसर रिलैप्स हो जाता है, इसलिए उसका ट्रीटमेंट ही नहीं लेना चाहिए, जबकि ये गलत है। कैंसर रिलैप्स हो ये ज़रूरी नहीं है। कैंसर रिलैप्स होने कैंसर रिलैप्स होने की उम्मीद से अगर आप ट्रीटमेंट नहीं कराते, तो आप अपने लाइफ को बहुत ही बड़े खतरे में डाल सकते हैं। इसलिए आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, खुद डिसाइड ना करें कि ट्रीटमेंट लेना है कि नहीं। ये सब कुछ ऐसे मिथ्स हैं सोसाइटी में जिसे लोग आज की डेट में भी बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कैंसर से, और गलत रास्ते पे चले जाते हैं। जबकि वीडियो के द्वारा इस मैं आप सबके बीच में कैंसर अवेयरनेस को फैलाना चाहती हूँ, जिससे कि लोग इसके प्रिवेंशन, इसके ट्रीटमेंट, इसकी क्योरिटी और इससे लड़ने के लिए तैयार हो सके, और आपस में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें, जिससे कि सबके अंदर कैंसर के प्रति अवेयरनेस जाग सके।